हेलो स्टूडेंट्स, सो ये कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसका क्विज बना रही थी तो मुझे एक मैसेज आया कि मैम आप एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम भी करो, जो भी एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करो। तो मेरे लिए एक स्टूडेंट का मैसेज भी काफ़ी मैटर करता है, मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। आपका भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा है कि स्टूडेंट को जितना हेल्प हो सके। उनका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो क्वेश्चन सारे जो है आपको बुक से ही आएंगे। आप यदि एनसीईआरटी चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, एक पिक्चर को भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपको जब भी पढ़ना है तो आपको एक्टिविटी से स्टार्ट करना है, पास्ट ईयर का पेपर लेकर सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या बोलता है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन है जिसको क्लीन किया गया है। 3 to 4 सेंटीमीटर साइज लिया है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट विद स्प्रिंट लैम्प, बर्नर दिस वॉच ग्लास। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्न होने के बाद क्या मिल रहा है। तो यही पे हमारा सब डेटा है। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई यू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई वी क्लीन। तो इसका आंसर क्या होगा। हमें पता है कि चूंकि मैग्नीशियम है वो एक रिएक्टिव मेटल होता है, ग्रुप नंबर 2 का है, एक रिएक्टिव मेटल होता है। जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो ये जो रिबन होता है इसके ऊपर एक पतला सा लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और इसके कारण से इसका ये रिएक्टिविटी नहीं दिखाता, क्योंकि एक लेयर बन गया, प्रोटेक्टिव लेयर। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इसको क्या करना है, घिस घिस के इसको हटाना है। जब ये हटेगा तभी मैग्नीशियम जो है वो बर्न होगा और आपको रिएक्शन दिखेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया इस एक्टिविटी से। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो मैग्नीशियम है वो बर्न होता है, तो बर्न के बाद उसका इक्वेशन लिखें और ये क्या कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे वॉच क्लास में। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन था जिसको बर्न करके हम मैग्नीशियम बनाए, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, कभी भी आप MgO2 नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग फार्मूला है, क्योंकि ऑक्साइड मतलब होता है O2⁻⁻1 -2। और मैग्नीशियम के पास चार्ज कितना है, प्लस प्लस। तो ये करेक्ट फार्मूला है। जब भी आप फार्मूला बनाए तो होना चाहिए चार्ज उसका न्यूट्रल। तो जब हम MgO लिखते हैं तो अभी देखिए, इस पे 2 प्लस था, इस पे 2 माइनस हो गया, तो चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा करेक्ट फार्मूला है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में हमें ध्यान क्या देना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। तो बिना फॉर्मूला को चेंज किए हुए हमें इसका एटम को बैलेंस करना है। तो देखिए, यहाँ पे 1 mg है, यहाँ पे 1 mg सही है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, करेक्ट, ऑक्सीजन एटम 2 है। यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला को हमें चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यहाँ 2 लगा दिए तब तो मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 mg लिख दिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। तो अब ये हमारा सही फार्मूला हो गया। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, हमने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग क्लीन क्यों करते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं। और एक तीसरा क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हैं कि क्या ये एक फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है। आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा सोच के इसका आंसर रखें, हम फिर डिस्कस करेंगे। ये एक फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है। क्योंकि केमिकल चेंज मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, वो चेंज जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो और एक नया प्रोडक्ट बने, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। अब फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस में होता है हमारा बॉइलिंग आ जाएगा, मेल्टिंग आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, ऑल दोस थिंग। तो डिस्टिलेशन, सारा प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब आ जाएगा। लाइक लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, तो ये फिजिकल चेंज होता है। तो ये हमने थर्ड 3 क्वेश्चन डिस्कस किया ये एक्टिविटी 1.1 से। वीडियो में बताइए कमेंट के कि आपको ये एक्टिविटी का पार्ट कैसा लगा, आपको कुछ डाउट है तो हम इस
वीडियो को भी फॉलो करेंगे, सीरीज को भी फॉलो करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे और एक्टिविटी को केमिस्ट्री में, फिर हम फिजिक्स और फिर बायोलॉजी को भी कवर करेंगे। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें ऐसे टिप्स के लिए एंड फॉलो करें वीडियो को। थैंक यू।